जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप इस समय पढ़ रहे हैं किस चीज़ के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में, ठीक है। तो आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक पिछला लेक्चर में हम छोड़े थे। और अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, जैसे एमएस ऑफिस में जो भी टॉपिक हमने कवर किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उस टॉपिक्स को जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखिए, क्योंकि ये मतलब जो ये टॉपिक है बहुत ही लेंदी टॉपिक है और बहुत ही शॉर्ट किया गया है इसको। एक बार आप थ्योरी हल्का सा देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा। और यहाँ से मैं बता चुका हूँ कि 40 से 50% क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको पढ़िए, फिर तेज़ी से सब होगा, आप टेंशन न लीजिए। तो आइए हम देखते हैं एमएस वर्ड में हम पहले जहाँ छोड़े थे वहाँ से आज नेक्स्ट करते हैं। तो जब कंटिन्यू करेंगे, देखिए एक आप देखते होंगे कि हेडर और फुटर के बारे में सुने होंगे कि हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। तो आप कोई भी पेज ले लीजिए, तो आप देखते होंगे आपकी कॉपी ही है, उसमें क्या होता है कि ऊपर आप जो हेडिंग लिखते हैं कभी कभी, तो वो जो छूटा रहता है ना ब्लैंक स्पेस ऊपर वाला, ऊपर और नीचे के पार्ट को मतलब हेडर ऊपर वाले को कहते हैं और नीचे वाले को फुटर कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एक ये आप देख रहे हैं यहाँ से, मैं देखिए ये मेन वर्किंग एरिया है, ये ऊपर वाला हेडर है और ये नीचे वाला फुटर है, ठीक। ये नीचे वाला हिस्सा फुटर है। तो बस इसमें कुछ नहीं जानना है, बस हेडर और फुटर के बारे में इतना ही है। इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है ये जान लीजिए। तो शॉर्टकट की आपकी होती है Alt+V+H, ठीक है। तो क्योंकि हेडर जो होता है और फुटर होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे हेडर में आप क्या करते हैं, कोई हेडिंग वगैरह आप मेंशन करते हैं। फुटर में क्या करता है, पेज की संख्या लिख देते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें होती हैं आप कर सकते हैं। और जो आपका मेन वर्किंग एरिया होता है, इसमें आप अपना मटेरियल लिखते हैं जो भी होता है, ठीक है। यही हेडर और फुटर। अब इसमें जैसे कि मेन वर्किंग एरिया हो गई आपकी, हेडर और फुटर हो गया। अब देखिए एमएस वर्ड जो होता है ना, इसमें जो भी चीज़ टॉप में आप लिखते हैं या कोई भी इमेज लगा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम मतलब हेडर में ही लगा सकते हैं। और जो बॉटम होता है वहाँ पे, जो पेज के एकदम बॉटम होता है हिस्सा, उसको हम फुटर कहते हैं। मैं कई बार इस चीज़ को रिपीट कर दिया, आप इसको समझ लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए वाटर मार्क क्या होता है। देखिए वाटर मार्क के बारे में देख लीजिए। वाटर मार्क होता है ऐसा है कि जैसे कोई पेज होगा, जैसे कि आप कभी कोई सीट देखते होंगे, कोई टेस्ट देते होंगे, तो उस आप देखते होंगे कि उसमें कोई कोचिंग का नाम दिखता है, आपको विजिबल होता है, मतलब अंदर पेज के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि पेज के अंदर ही लिखा हुआ है, तो वो वाटर मार्क के तहत ही लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कोचिंग का नाम लिखा है उसमें, तो वो अंदर आप बाकी मटेरियल आपका ऊपर दिखेगा और वो हल्के हल्के मतलब विजुअल होता है आपको हल्का हल्का, ठीक है। तो वही क्या होता है, देखिए एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के पेज में जो छिपी हुई इमेज या टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर मार्क कहते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, वाटर मार्क आप समझ गए, और इसमें इस शॉर्टकट की को आप याद रखिएगा, Alt+G+P+W। क्या होता है, Alt+G+P+W, ठीक है। इतना बस हल्की हल्की चीज़ों को देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। पेज कलर, अगर आपको पेज का कलर चेंज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है, अलग अलग कलर आप चेंज कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो Alt+G+P+C, Alt+G+P और +C, ठीक है, Alt+G+P+C। इसको आप रटिएगा नहीं, आप इसको बस मतलब डेली हल्का हल्का देखते रहिएगा, कंप्यूटर को तैयार होता जाएगा। और हाँ, मैं कंप्यूटर का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप जाके उसको प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। कंप्यूटर का जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, मैं उस प्लेलिस्ट में डाल दिया करूँगा। और जो पीडीएफ की बात है, तो पीडीएफ भी मैं डाल दूँगा। बाकी आप अभी इसको पढ़िए पहले, ठीक है, और अपना नोट्स बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए, क्या हो गया, पेज कलर कैसे चेंज करते हैं आप जान गए। पेज का बॉर्डर कैसे चेंज किया जाता है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+G+P और +B। क्या होता है, Alt+G+P+B, ठीक है। तेज़ी से बढ़ते हैं। अब आइए, आप देखिए सिंबल ब्लॉक क्या होता है। सिंबल ब्लॉक क्या है, देखिए ऐसे सिंबल जो कीबोर्ड से टाइप नहीं किए जा सकते हैं, उनके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, कि सिंबल ब्लॉक का, ठीक है। सिंबल ब्लॉक का प्रयोग क्यों करते हैं, ऐसे सिंबल जो कीबोर्ड से टाइप आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सिंबल ब्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप मैथ या साइंस का हो गया, तो जो उसमें सिंबल और समीकरण दिखे होते हैं ना, तो हम उसको कीबोर्ड से टाइप तो नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए इस ब्लॉक का हम यूज करके अपना कर लेते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की है आपका Alt+=, क्या है, Alt+=, ठीक। देखिए ये शॉर्टकट की है, Alt+=, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, Alt+=, इसको नहीं भूलना है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। तो सिंबल ब्लॉक हो गया। अब हाइपरलिंक क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए।
ठीक है। हाइपर लिंक क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए हाइपर लिंक क्या होता है कि कहीं अगर किसी नई जगह पे आप पहुंचना है, किसी नई लोकेशन पहुंचना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं भी आप फिर एक बात सुन लीजिए कि अगर किसी नई लोकेशन पर आपको पहुंचना है तो आप उसके लिए हाइपर लिंक का प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+K। शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+K होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और होता है कि किसी लिंक को आपको ओपन करना है। ठीक है, किसी लिंक को आपको ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या शॉर्टकट, देखिए ये है शॉर्टकट की। किसी लिंक को ओपन करने के लिए कंट्रोल+लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो आपका वो लिंक ओपन हो जाएगा। और हाइपर लिंक, देखिए हाइपर लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्योंकि इसके थ्रू डायरेक्ट आप किसी लिंक पे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट की आप याद रखिएगा कंट्रोल+K। और कंट्रोल+लेफ्ट क्लिक से क्या होगा, कंट्रोल दबा के अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे आप तो आप किसी लिंक को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं नोट यहाँ पर लिख दिया हूँ कि हाइपर लिंक को डिलीट करने के लिए लिंक पर राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है आपका रिमूव हाइपर लिंक, उस पर क्लिक करिए, आपका वो डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। देखिए आपको याद होगा तो हम टेम्पलेट्स और मैक्रो की बात की थी। जब हम MS ऑफिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे दो शब्द आए थे, टेम्पलेट्स और मैक्रो, तो मैं वहाँ भी थोड़ा सा बताया था, बट देखिए आप यहाँ पे डिटेल में जान लीजिए। देखिए टेम्पलेट्स का जो एक्सटेंशन होता है ना, जो विस्तारक बोलते हैं इसको, तो जो एक्सटेंशन होता है और डॉट क्या होता है, .x होता है, .x होता है। ठीक है, देखिए .x होता है। अब ये क्या है, प्री डिफाइंड कोई सेटिंग वाली अगर फाइल है तो उसी को कहते हैं हम टेम्पलेट्स। अगर प्री डिफाइंड पहले से किसी चीज़ को आप डिफाइन कर चुके हैं तो उसकी सेटिंग वाली जो फाइल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं। जैसे फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स बोलते हैं। अब एक शब्द आया था मैक्रो। मैक्रो, देखिए मैक्रो के बारे में जान लीजिए। मैक्रो क्या होता है, यह व्यू टैब में मिलता है आपको। मैक्रो जो है व्यू टैब में मिलता है। अगर जी आप किसी टाइप, देखिए ये टाइप किए हुए शब्दों को रिकॉर्ड करता है ताकि उन्हें बार बार आप टाइप ना करना पड़े। भाई अगर आप यह रिकॉर्ड कर देगा तो आपको वो शब्द जो हैं बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। और इसका एक्सटेंशन जो होता है .docm, देखिए .docm। ठीक, अब शॉर्टकट की क्या होती है इसके लिए, शॉर्टकट की होता है Alt+F8। शॉर्टकट की क्या होती है इसके लिए, Alt+F8। ठीक है, डायरेक्ट मैक्रो से आप काम कर सकते हैं इसके तहत। अब देखिए आपका टेम्पलेट्स हो गया, मैक्रो हो गया। अब आइए बुक मार्क क्या होता है। अच्छा, बुक मार्क में बारे में बता दूं कि किसी भी फाइल या जो फिक्स मैटर होता है उसको चिन्हित करने के लिए आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए आप अगर टेस्ट वगैरह देते होंगे, स्पीड टेस्ट वगैरह, तो उसमें जब सॉल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है बुक मार्क। ठीक है, बुक मार्क मतलब ये है कि उस जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं या जो आप जहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, आप उसको बुक मार्क कर लीजिए। जब आप अपना टेस्ट ओपन करेंगे और आपको लगेगा ये चीज़ें रिवीजन करना है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे बुक मार्क पे चले जाएंगे, आप उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो बुक मार्क का काम सिर्फ इतना ही होता है, मुझे लगता है कि सब लोग जानते होंगे। अब देखिए ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप होता क्या है, ड्रॉप कैप होता क्या है, देखिए ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है। अब मैं इसको पूरा बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नहीं समझे ना तो इसको समझ भी नहीं पाएंगे, थ्योरी से नहीं समझ पाएंगे। तो ड्रॉप कैप क्या होता है, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला पेज, देखिए इस वाले पेज, ये वाला पेज देखिए। मैं यहाँ ये जो साइड में होता है ये लेफ़्ट मार्जिन होता है, जो ऊपर होता है टॉप मार्जिन होता है। ठीक, ये मार्जिन है, जो ऊपर आप कुछ स्पेस छोड़ देते हैं, साइड में छोड़ देते हैं, साइड में और नीचे, तो इसको मार्जिन बोला जाता है। अब इसके बाद एक आपका पैराग्राफ शुरू होता है। कोई पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें जो पहला अक्षर लिखा होता है ना, जो पहला अक्षर बड़ा लिखा रहता है और बाकी जो उसके बाकी अक्षर छोटे छोटे होते हैं। ठीक, इसको ड्रॉप कैप को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पैराग्राफ के पहला अक्षर जो होता है आपका, एक विशेष प्रभाव उसका दिखता है। ठीक है, ड्रॉप कैप को। अब देखिए ये जो ड्रॉप कैप होता है ना, या तो 3 लाइन या अधिकतम 10 लाइन तक लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यू लिखा हूँ मैं, जो ये 1 2 3 लाइन में है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट रूप से फिक्स होता है 3 लाइन, बट ये आप चाहेंगे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा मतलब इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो 3 से 10 लाइन के बीच में आप इसको मतलब 3 से 10 लाइन तक इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक, इसको बढ़ा या घटा सकते हैं आप। तो अब ये इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप बोलते हैं। देखिए ड्रॉप कैप 2 तरह से आप वो प्रकार से लगाया जा सकता है। ड्रॉप कैप आप क्या करते हैं, 2 प्रकार से लगा सकते हैं। ड्रॉप कैप 2 प्रकार से लगा सकते हैं। एक होता है आपका क्या, ड्रॉप्ड
एक होता है आपका ड्रॉप्ड और दूसरा होता है इन मार्जिन। अब इस चीज़ को आपको समझना है कि ड्रॉप्ड क्या होता है और इन मार्जिन क्या होती है। यहाँ पे समझ लीजिए एक बार, आपको आसानी हो जाएगी। अब देखिए इस वाले में आइए, इस वाले पेज पे आइए आप। इस वाले पे आप ऊपर देख रहे होंगे जो सेम इस वाले की तरह है, ये वाला सेम इसकी तरह। तो देखिए यू लिखा है 3 लाइन में है, तो इसको आप बोलते हैं क्या, ड्रॉप्ड बोलते हैं इसको। क्या ये यही वाला फिगर समझ लीजिए कि इसको आप ड्रॉप्ड बोलते हैं। ड्रॉप क्या है आप इसको समझे थे, मगर इसको ड्रॉप्ड बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये ड्रॉप्ड है, ठीक, ड्रॉप्ड है। पहला अक्षर पैराग्राफ के साथ में होता है, इसे हम ड्रॉप्ड कहते हैं। मगर यहाँ पे आ जाइए नीचे, ये देखिए ये पी आप देख रहे होंगे, जो मार्जिन हम छोड़े थे ना, पी उसमें आ गया है। और ये जो पैसेज आपका ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पी है वो इन मार्जिन मतलब मार्जिन के अंदर आ गया है। तो इसको क्या बोलते हैं, इन मार्जिन, यानी पहला अक्षर जो है मार्जिन के अंदर हम लिखते हैं और बाकी पैसेज अपना उसी पे जाता है एक साथ में। तो आप ड्रॉप्ड, ये है ड्रॉप्ड और ये हुए इन मार्जिन। पीडीएफ भी देखेंगे तो आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना सरल मैं इस नोट्स को बनाया हूँ। तो आप देख लीजिए, आप ड्रॉप के बारे में समझ लोगे कि ये 2 प्रकार से होता है, क्या क्या, एक ड्रॉप्ड होता है और एक इन मार्जिन होता है। अब इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना ठीक है, समझ लिए ना। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए टेक्स्ट रैपिंग और वर्ड रैप क्या होता है। इसमें 2 चीज़ें आपको मैं दिख रहा होगा यहाँ पे कि टेक्स्ट रैपिंग और टेक्स्ट रैपिंग। देखिए ये वाला चीज़, टेक्स्ट रैपिंग अलग है और वर्ड रैप अलग है। इस चीज़ को समझना है भाई, इसमें डिफरेंस अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, वर्ड रैप क्या होता है, आप इसको समझिए। देखिए जो वर्ड रैप होता है, वर्ड रैप जो होता है कि जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया हूँ वर्ड रैप का। देखिए इस पैराग्राफ को जब आप लिखते हैं ना, तो नहीं जब लास्ट में जाते जाते मान लीजिए कि 2 वर्ड लिखे, अगर 5 वर्ड का कोई चीज़ है, 2 वर्ड लास्ट में लिखे तो 3 वर्ड उसके नीचे आ जाता है, ठीक है, उसके नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो जो नेक्स्ट लाइन में आना वही क्या होता है कि रैप, वर्ड रैप उसी को बोलते हैं। यानी कि वो वर्ड वहीं से कंटिन्यू दूसरे पेज से होने लगता है, जो पहला वर्ड ऊपर लिखा था उसके कंटिन्यू। देखिए यू आर द बेस्ट मैं लिखा हूँ, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, बट जो EST आया है ये नीचे आया, इसी को आप क्या बोलते हैं, वर्ड रैप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप, वर्ड रैप बोलते हैं। मगर जो टेक्स्ट रैपिंग होती है, देखिए टेक्स्ट रैपिंग के लिए ये पूरा थ्योरी मैं लिखा हूँ, क्योंकि इमेज से यहाँ पे समझाना संभव नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग। देखिए तो टाइपिंग करते समय किसी भी टेक्स्ट का अपने आप अगली लाइन में चले जाना ही क्या कहलाता है, टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है। मगर इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि एक पैसेज टाइप कर रहे हैं, देखो जैसे इसको हटाता हूँ मैं अभी, देखिए यही मान लीजिए, सॉरी, देखिए ये चीज़, ये जो पैसेज है, ये पैसेज है, इसको आप यहाँ से कोई पैसेज लिखते हैं, ये ऐसे लिखते आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक इमेज लगानी है, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे छूट गई और यहाँ पे आपने एक इमेज लगा दिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इमेज लगा दिया, फिर वही लाइन नीचे से रिपीट होगी, वही लाइन क्या होगी, नीचे से रिपीट होगी। इसी को क्या आप बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ ना, उसको बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं कम लिखा हूँ इसलिए आपको ना समझ में आए, बट मेरे शब्द जो हैं इसको सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप, मुझे उम्मीद है कि टेक्स्ट रैपिंग और वर्ड रैप आपको समझ में आ गया। अब देखिए फुट नोट क्या होता है। फुट नोट का मतलब ये होता है किसी वर्ड की डिटेल्स या रेफरेंस को उसी पेज के नीचे लिखे जाए तो उसे फुटनोट कहते हैं। किसी वर्ड्स की डिटेल्स या रेफरेंस को आप उसी पेज के, जैसे मान लीजिए किसी पेज को आप टाइप कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स आप नीचे लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फुटनोट बोलते हैं, ठीक। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, Alt+Ctrl+F। फुटनोट मतलब लिखना है तो आप डायरेक्ट आप Alt+Ctrl+F डालिए, मतलब वो करिए, की को दाबिए, फिर हो जाएगा आपका ना। तो Alt+Ctrl+F जैसे क्लिक करेंगे आपका फुटनोट पे पहुंच जाएंगे। ये हो गया। और अब एंड नोट क्या होता है, दोनों में यही समझ लेती है। एंड नोट का मतलब होता है इसमें डिटेल्स को डॉक्यूमेंट के सबके लास्ट पेज पर लिखा जाता है। एंड नोट 2-3 पेज आपने लिख लिया, अब वो आपका मैटर ख़त्म, या और उसके बाद में जब जो नोट लिखते हैं आप उसको क्या बोला जाता है, एंड नोट बोला जाता है। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, इसके लिए शॉर्टकट की आप देख लीजिए, ये है Alt+Ctrl+T। उसके लिए भी क्या था, फुट नोट के लिए क्या था, शॉर्टकट की Alt+Ctrl+F था। मगर जो एंड नोट है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है भाई, Alt+Ctrl+D, ठीक।
आप समझ गए होंगे कि फुट नोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है। अब आइए मेल मर्ज के बारे में जान लेते हैं। देखिए मेल मर्ज का मतलब क्या होता है कि बहुत समान मैसेज को मतलब एक ही मैसेज है कई लोगों को भेजना है। सपोज करिए आपके पास कोई मैसेज है या कोई टेक्स्ट है, चाहे कुछ भी मतलब, तो उसको चाहे मतलब मान लीजिए कि किसी कॉन्टैक्ट्स को कई लोगों के बीच में आपको भेजना है, तो उस समय आप मेल मर्ज का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं, बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि समान मैसेज को एक से अधिक लोगों को सेंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए शॉर्टकट की जो है क्या है आपके ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के। शॉर्टकट की है क्या है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के। ठीक है, अब एक जो नीचे मैं लिखा हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये सब लोग जानते हैं भाई। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए जो शॉर्टकट की होती है F7 होती है। शॉर्टकट की क्या होती है, F7 होती है। तो जब आप F7 करेंगे तो 3 प्रकार की चेंजेस दिखेंगे आपको अपने पैराग्राफ में या पैसेज में। देखिए एक रेड लाइन आ जाती है नीचे, एक ग्रीन लाइन आ जाती है, एक ब्लू। तो आप समझ लीजिए कि जो रेड का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है और ब्लू का मतलब क्या होता है। देखिए रेड का मतलब अगर रेड हो जाता है किसी शब्द के नीचे, आप इसका मतलब स्पेलिंग एरर किए हैं। ठीक है, ग्रीन हो जाता है मतलब आपका ग्रामेटिकल एरर है वहाँ पे। अगर ब्लू लाइन आती है आने की फॉर्मेटिंग इनकन्सिस्टेंसी है। ब्लू आने का मतलब कि फॉर्मेटिंग इनकन्सिस्टेंसी है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आ जाइए आप। अब देखिए यहाँ पे थीसॉरस आपको दिख रहा होगा, थीसॉरस। अब यहाँ पे हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन आपका थोड़ा सा अलग हो, बट कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझ लीजिए। थीसॉरस का मतलब क्या होता है, कोई शब्द होता है ना, तो उसके पर्यायवाची शब्द को प्राप्त करना है। किसी शब्द के आपको अगर पर्यायवाची शब्द को प्राप्त करना है तो आप इस थीसॉरस का यूज करते हैं। अब इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है कि शॉर्टकट की आपकी होती है शिफ्ट प्लस F7। क्या होती है शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस F7। याद रखिए यहाँ पे आप देखे थे स्पेलिंग चेन, जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए सिर्फ F7 का यूज कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देना होगा, नहीं तो आप एग्जाम में गलत कर देंगे। जब आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना था सिर्फ, तो शॉर्टकट की F7 का यूज करते थे। ठीक है, अब आगे आइए, थीसॉरस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस F7 का यूज करना है। तो यहाँ पे इस डिफरेंस को जानते रहिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका तुरंत। अब देखिए वर्ड काउंट क्या होता है, वर्ड काउंट क्या होता है, वर्ड काउंट क्या होता है, वर्ड को काउंट करना है। अब तो शॉर्टकट की क्या होती है, देखिए वर्ड को काउंट करने के लिए देखिए ये शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। अगर वर्ड काउंट करना है आपको तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। ये सब चीज़ें देखिए धीरे धीरे याद होंगी, आपको तुरंत नहीं होगी, इतना समझ लीजिए। तो कंप्यूटर अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं अभी, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 1-2 घंटे डेली पढ़िए। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, वर्ड काउंट करने के लिए है ये शॉर्टकट की। अब प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू के बारे में जान लीजिए। देखिए क्या होता है कि इसमें डॉक्यूमेंट ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा कि आप प्रिंट करने के बाद दिखाई देता है। तो हम क्या नहीं करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। आप देखते होंगे जब जाते हैं किसी आप अपने मोबाइल में ही अगर डाउनलोड करते हैं किसी फाइल को या किसी भी इमेज को, तो उसमें क्या करता है, प्रिंट प्रीव्यू मांगता है। किसी फॉर्म की अप्लाई करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यही होता है कि जैसा आप मतलब देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि सब सही है ना, क्योंकि जब आप उसका हार्ड कॉपी निकालेंगे तो सेम ऐसा ही दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि प्रिंट लेआउट व्यू, इसके बारे में उसको प्रिंट प्रीव्यू भी करते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा प्रिंट होने के बाद दिखाई देता है। MS वर्ड को ही आप क्या बोलते हो, ये आप अगर याद कर सकते हो तो कर लेना। ये WISWIG भी कहा जाता है। मतलब व्हाट यू सी, मतलब जो आप देखते हो, व्हाट यू गेट वही आप पाते हो। ठीक है, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, ये फुल फॉर्म होता है इसका, WISWIG। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका MS वर्ड समाप्त होता है। ठीक, यहाँ पे आपका MS वर्ड समाप्त हो जाता है। और आपको MS वर्ड थोड़ा लेंदी हुआ है ज़रूर, मगर ये मान के चलिए कि इतना डिटेल में और इतना मतलब कम समय में आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट हैं कि आप ज़रूर इसको देख लीजिए। MS वर्ड अगर आपने तैयार कर लिया तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है आगे, क्योंकि इससे अब सब कुछ आसानी मिलने वाला है। तो आप MS वर्ड देख लीजिए। उसके बाद हम अभी इसके बाद शुरू करेंगे MS पावर पॉइंट, और एक लेक्चर में MS पावर पॉइंट ख़त्म होगा, और 1-2 लेक्चर मान लीजिए कि
एक्सेल समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है, MS एक्सेल। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लगभग 200-300 क्वेश्चन है उसमें, तो उस क्वेश्चन को फिर कर लेंगे, आपका MS ऑफिस एकदम तैयार। और यहाँ से करीब 15 से 20 क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन आता है तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि आप कंप्यूटर में फेल हो जाएंगे। तो अब मैं जो बता रहा हूँ कि आगे अब इसके बाद हम MS पावर पॉइंट शुरू करेंगे। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान दीजिए, आपको घबराना नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ते रहिए, वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए, नोट्स बनाना है तो बनाइए, नहीं तो PDF निकलवा लीजिएगा, मैं लिंक में वहाँ पे दे दूँगा, इसका PDF डाल दूँगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन एकदम ठीक रहिए आप, मतलब टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है आप लोगों को, और आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। बाकी जब क्वेश्चन आप करेंगे तभी आपको लगेगा कि कंप्यूटर आप पढ़े हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से ही आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कितना है और कैसी है। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा।